गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता ही है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाएंगे, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। और पढ़ाई शुरू करने से पहले आज फिर से हम एग्ज़ाम के नोटिस के बारे में बता दें कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है 2 जुलाई से, है ना। एग्ज़ाम का दिन बिल्कुल बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, और जितना हो सके उतना आप लोग रिवीजन कीजिए। मैंने चैप्टर बता ही दिया है, 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पढ़ाई हो चुकी है SST में क्लास 1 में। तो सभी बच्चे, है ना, जितना हो सके उतना बुक में 1 से लेकर 5 चैप्टर को समझ के रीड करें, ओके। और एग्ज़ाम के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, मैंने बताया था कि आप सभी बच्चे, है ना, कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं वो दूसरे बच्चों को भी बता दें कि एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम में, है ना, प्रेजेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी बतानी थी कि आप सभी को अपना अपना व्हाट्सअप नंबर, जिसने सेंड कर दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिसने नहीं सेंड किया है वो अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दे अविनाश सर के व्हाट्सअप नंबर पे, है ना। जैसे अपने व्हाट्सअप नंबर पे पापा या मम्मी जो भी घर पे अवेलेबल रहता है वो वाला फ़ोन, उसका व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दीजिएगा, है ना। अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए और अपने फादर्स नेम यानी कि अपने पापा का नाम लिखिए, सेंड कर दीजिए अविनाश सर के नंबर पे। इससे क्या होगा कि इस पर जो भी आप नंबर सेंड करेंगे व्हाट्सएप वाला, उसी पे आपको क्वेश्चन जाएगा और उसी क्वेश्चन को उसी वक्त देख के आपको आंसर लिखना है। 1-1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ओके। सुबह 6 से 9-10 तक और शाम में 7 से 9-10 तक, क्लियर, आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे 1-1 घंटा का पेपर होगा, 6 से 7 1 घंटा का पेपर रहेगा। 7 बजेगा, लिखना बंद कर दीजिएगा। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 7-5, है ना। 7 से 7-5 के बीच आपको जो सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसका फ़ोटो क्लिक करके, जिस पेज में आप लिखेंगे उस पेज का फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड करना है। और पेजेस कैसे होने चाहिए मैंने बताया है, इस टाइप का पेज दिखाया है, जिस्ता वाला पेज इसको बोलते हैं। ऐसा पेज ले लीजिए या फिर ऐसी नोटबुक भी आप इतनी लंबी खरीद सकते हैं, ओके। लेकिन नोटबुक खरीदने में क्या होगा कि पेजेस बर्बाद हो जाएंगे, तो बेहतर है कि सिर्फ कुछ पेज खरीद लीजिए, सब्जेक्ट के हिसाब से पेज खरीद लीजिए। इसे ऐसे पेज में लिखना है आपको, इतना ही चौड़ा होना चाहिए, इतना ही लंबा भी पेज होना चाहिए और ऐसे ही वाइट होना चाहिए, एकदम साफ पेज होना चाहिए, ओके। पेज खरीद लीजिए। इसी पेज में आपको जो क्वेश्चन सेंड किया जाएगा उस क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज आपको पेज में लिखना है। और दूसरी बात ये कि पेज में लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। एक ही लाइन में लाइन बाय लाइन आंसर लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि सारा ऑब्जेक्टिव एक ही लाइन में हटे, मतलब नहीं समझे। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। और फिल इन द ब्लैंक्स में मान लीजिए 5 ऑप्शन रहता है, 1 2 3 करके, इस तरीके से रहता है ना, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लिखते हैं, है ना, इस तरीके से। तो हमें इस पेज में वैसे नहीं लिख के कैसे लिखना है, जैसे 1 का आंसर, फिर 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर, इस तरीके से एक लाइन में ही लिखना है, ओके। इसी तरीके से मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ वर्ड लंबे हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में स्मॉल फैमिली हमको लिखना है, तो स्मॉल फैमिली लिखने के लिए हमें स्पेस चाहिए होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक लाइन में नहीं अट पा रहा है तो दूसरे लाइन में लिखिए, 2 लाइन में हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिर तीसरे लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, मान लीजिए ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स आराम से आ जाएगा एक लाइन में, इतना लंबा पेज, मतलब इतना चौड़ा पेज है। उसके बाद मैच दी फ्लोइंग भी रहता है ना, जैसे मैच दी फ्लोइंग, इस तरफ एक तरफ 1 2 रहेगा और एक तरफ रोमन नंबर या फिर ABCD रहता है, AB, है ना, सॉरी CDE, है ना। इस तरीके से हम मैच करते हैं, इस तरीके से मैच करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से मैच किया। एक बात बोलना है, हमें मैच नहीं करना है। जब आप इसमें आंसर लिखिएगा तो मैच नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है, जैसे कॉलम A रहेगा, कॉलम B रहेगा, इधर वाले वर्ड को इधर वाले वर्ड से मैच करना रहता है, ऐसे ही ना रहता है मैच द फॉलोइंग। तो आपको ना वर्ड लिखना है और ना ही आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है। आपको क्या लिखना है, मान लीजिए ऑप्शन A को हमने E से मैच किया है ना, तो आपको इसी तरीके से आंसर लिख देना है, 1 का E, ओके, फिर कॉमा देना है, 2 का C, ओके। इस तरीके से एक बात बोल रही हूँ मैं, 3 का A, 4 का D, 5 का B, क्लियर हो गया। बस इसी तरीके से लिखना है, तो आराम से आपका एक लाइन में अट जाएगा, हो गया। तो 2 लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स, एक लाइन में ट्रू फॉल्स, तीसरा लाइन, चौथा लाइन में आपको अट जाएगा मैच दी फ्लोइंग।
तो ये हो गया। उसके बाद बचा आंसर क्वेश्चन। तो आपके बुक में जैसे हेडिंग है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन, यानी कि एक लाइन में, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आपको आंसर देना है। तो एक लाइन का मान लीजिए 5 क्वेश्चन रहता है, तो 5 लाइन हो गया, आराम से हट गया। अब बचा बाकी लाइन। तो उसके बाद आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 या 3 लाइन का रहेगा, 2 या 3 सेंटेंस में, यानी कि 2 या 3 वाक्य में देना है। तो उसके लिए मान लीजिए 2-2 लाइन रख लीजिए, है ना, या 3 लाइन, चलिए अप्रॉक्स हम 3 लाइन रख लेते हैं। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें, या 3 क्वेश्चन रहेगा, या 4 क्वेश्चन रहेगा, 5 ही चलिए। तो है ना, 5 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो 15 लाइन में अट जाएगा वो। तो आपका एक ही पेज में सारा आंसर आ जाएगा अगर लाइन नहीं छोड़िएगा तो। और लाइन बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, सभी बच्चे से स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि लाइन नहीं छोड़िए। क्यों? क्योंकि आप जो एक पेज में आंसर दीजिएगा, फिर फोटो भी आपको सेंड करने होंगे। अब जो आप इस पेज में आंसर लिखिएगा, जो क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा, उस क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ ऑप्शन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर डालना है। ओके, क्वेश्चन नहीं उतारना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है मोबाइल से, और क्वेश्चन नंबर ABC रहे, या 1 2 3 रहे, या फिर रोमन नंबर में रहे। ओके, बस क्वेश्चन नंबर उतारिए, ऑप्शन नंबर उतारिए और डायरेक्ट आंसर लिखिए। समझ पाई ना? तो इस तरीके से सभी बच्चे ये काम करेंगे तो आपका एक पेज में आ जाएगा। उसके बाद जैसे टाइम अप होगा, आपको उस पेज का, जिस पेज में आप आंसर लिख रहे हैं, उस पेज का फ़ोटो क्लिक करना है। क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो क्लिक कीजिएगा और जिस नंबर से क्वेश्चन आपको आया उसी नंबर पे फ़ौरन सेंड कर देना है। आपको जैसे क्वेश्चन के लिए टाइमिंग दी जाएगी कि टाइम जैसे हुआ क्वेश्चन सेंड किया गया, उसी तरीके से आपको भी 5 मिनट, हर पेपर के बाद सिर्फ 5 मिनट दिया जाएगा। ओके, जैसे 7 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, 6 से 7 एक पेपर हुआ सुबह में, तो 7 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, तो 7:05 तक आपको टाइम रहेगा सिर्फ 5 मिनट का, 7 बजे से लेकर 7:05 तक। उसी 5 मिनट में जो आप सब्जेक्ट लिख चुके हैं उसका आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजना 5 ही मिनट के अंदर। 5 से 6 होगा, आपके कॉपी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो फ़ोटो आप सेंड करेंगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब आप सेंड कर देंगे लेकिन ना उसे हम चेक करेंगे, ना ही उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद जैसे ही 7:05 होगा, तो 7:05 से 8:05 1 घंटा हुआ, 7:05 होगा, दूसरा क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा दूसरे सब्जेक्ट का। और जैसे सेंड किया जाएगा, आप 5 मिनट क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर लिखना शुरू कीजिएगा। और लिखने के बाद जैसे 8:05 हो, आप लिखना बंद कीजिएगा, क्लियर फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। उसके लिए 8:05 से 8:10 यानी कि सिर्फ 5 मिनट का समय मिलेगा फिर से। और उसी 5 मिनट के समय में आप सभी बच्चों को फ़ोटो सेंड करना है अपने अपने मोबाइल से, अपने अपने घरों से। ओके, उसके बाद जैसे ही 8:10 बजेगा, 8:10 होगा, 8:10, तो तीसरा क्वेश्चन चला जाएगा तीसरे सब्जेक्ट का। ओके, और तीसरे सब्जेक्ट का जाएगा, 8:10 होगा, आप लिखना शुरू कीजिएगा 9:10 तक। और जैसे ही 9:10 हो जाएगा, लिखना बंद कीजिएगा, फ़ोटो सेंड कीजिएगा। 5 मिनट का टाइम देगा, यानी कि 9:10 से लेकर 9:15 तक सिर्फ 5 मिनट का टाइम रहेगा। उसी 5 मिनट में आपको क्वेश्चन सेंड कर देना है, यानी कि जो पेज में आंसर लिखे उस फोटो को क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद 9:15 होगा, सेंड करने का काम बंद कर दीजिएगा और रिलैक्स हो जाइएगा, फिर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद फिर शाम में दूसरा सिटिंग एग्ज़ाम होगा 7 बजे से लेकर 9:10 तक, है ना। जैसे 7 से 8 बजे तक एग्ज़ाम होगा, है ना, तो एक पेपर का फिर उसी तरीके से करना है। 5 मिनट आपको समय मिलेगा, फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। उसके बाद जैसे ही 8:05 होगा, तो 8:05 में आपको क्या करना है, 8:05 से 9:05 तक फिर दूसरा सब्जेक्ट यानी कि लास्ट आपका 5वां सब्जेक्ट का आपको चला जाएगा क्वेश्चन। फिर वो क्वेश्चन जाएगा, आपको उसी तरीके से लिखना है। फिर 9:05 होगा, लिखना बंद कीजिएगा, फ़ोटो क्लिक कीजिएगा क्लियर, और उसके बाद 9:10 तक सेंड कर दीजिएगा। 9:10 के बाद फिर टाइम अप हो जाएगा। आपको अगर 9:10 के बाद 9:11 में भी आप फ़ोटो सेंड करते हैं तो वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, तो ये काम सभी बच्चों को करना है। फ़ौरन 5 मिनट के अंदर ही आपको फ़ोटो सेंड कर देना है। ओके, और आपको वो नहीं है कि हाँ हम लिख लिए तो सब कुछ 1 घंटा में टाइमिंग है, क्वेश्चन पढ़ने का भी 5 मिनट है, लिखिएगा भी तो आराम से आपका 40 मिनट या 45 मिनट की 40 to 45 मिनट तक आपका क्वेश्चन लिखा ही जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन है। और रहा अब बोलेगा कि फिर 15 मिनट क्या करना है, तो 15 मिनट आपको रीचेक करना है कि आप नंबरिंग मिलाइएगा, ऑप्शन मिलाइएगा, स्पेलिंग देखिएगा, सेंटेंस पढ़िएगा कि आपने जो लिखा वो सही लिखा या नहीं। इस तरीके से आपको वो 15 मिनट दिए जाएंगे। अपना नाम, क्लास, फादर नेम, डेट वगैरह लिखें, उसको सबको रीचेक कीजिएगा। लिख के आप नाम, जैसे इस पेज में ऊपर में यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये इस पेज में यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर में आप नेम लिखिएगा,
क्लास लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिएगा, उसके बाद अपना डेट लिखिएगा और उसके बाद क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा। ये 5 चीज़ ऊपर में आप लिख के बैठे रहिएगा पहले ही, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब एग्ज़ाम का जो समय दिया जाएगा उस समय से पहले ही। जैसे आपको क्लासरूम में कॉपी मिला रहता था, क्वेश्चन मिलने से पहले ही आप जैसे क्लासरूम में आते थे एग्ज़ाम के समय में, तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले कॉपी आपको मिल जाती थी, पेजेस मिल जाते थे और लीफ में आपको लिखना रहता था नाम वाम। इस बार पेज आपके पास खुद से ही है, आप घर पे ख़रीद के रखिए और उस पेज में आप नाम, अपना नाम, क्लास, फादर्स नेम, सभी बच्चे फादर नेम ज़रूर लिखेंगे, उसके बाद डेट और सब्जेक्ट लिखेंगे, लिख के बैठे रहेंगे। और एक ही दिन में आपके 5 ही सब्जेक्ट पढ़ाई हो रही है, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये 5 चीज़ पढ़ाई हो रही है। इस 5 चीज़ का एग्ज़ाम हो जाएगा। और हाँ, कंप्यूटर वगैरह क्योंकि वो सब क्लास ही नहीं हो रहा है और वो सब तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होता है, तो अभी मोबाइल पे तो प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए वो सब तो पढ़ाई नहीं हो रही, ना जीके हो रही है। तो ये 5 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होगा, इसीलिए सुबह 3 घंटा, शाम में 2 घंटा ये हो गया, 1 घंटे का पेपर है। सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और दूसरे बच्चे जो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल के हैं या आपके क्लास के हैं, आप सभी बच्चों को बता दीजिए जिनको आप जानते हैं, एक दूसरे बच्चे को बता दीजिए कि एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ये प्रोसेस है और नंबर सेंड करना है, पेजेस लेना है और पूरी तैयारी करनी है। चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, चीटिंग नहीं करके लिखिएगा, आप ईमानदारी से लिखिए। हम तो आप पे यकीन कर सकते हैं और करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे चीटिंग बिल्कुल ना करेंगे, है ना। तो आप भी हमारी उम्मीद को बरकरार रखिए, बनाए रखिए और अपने जो पढ़े हैं आप बस उसी रिलेटेड लिखिए, बिना देखे लिखिए। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, आप पेजेस का कॉपी का फ़ोटो सेंड कर दें, उसके बाद आप टाइम अप होने के बाद तो आप आंसर देख सकते हैं, बट एग्ज़ाम के दौरान जब आप लिख रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, ओके। सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है। और अब पेरेंट्स का ये काम है, जो भी पेरेंट्स मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो वो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का इस बार गाइड कीजिएगा एग्ज़ाम के दौरान। ये देखिएगा कि आपके बच्चे जो लिख रहे हैं कि वो बिना देखे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं और प्रॉपर वे है कि नहीं है, सही से है कि नहीं, बस इतना। उन्हें ना आंसर बताइए ना स्पेलिंग बताइए, ओके। सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है। और अपने बच्चों का इस बार प्लीज़ गाइड कीजिए कि वो आपके बच्चे एग्ज़ाम सही से दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। इतना तो सभी पेरेंट्स कर ही सकते हैं। तो इस बार हम सभी टीचर से आप रिक्वेस्ट हम सभी टीचर कर रहे हैं हम लोगों की तरफ से कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा एग्ज़ाम के समय थोड़ा ज़्यादा ही उस पर ध्यान दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप सभी पेरेंट्स। और आपके बच्चे भी अच्छे से पढ़ते ही हैं, लेकिन बच्चे का दिमाग होता है थोड़ा बहुत खुरपाती तो रहता ही है, शरारत भरा रहता है, तो वो ऐसा देख के काम कर सकते हैं। तो बेहतर है जिस समय एग्ज़ाम दें तो एग्ज़ाम पैड रखें साथ में और सिर्फ पेज रखें, अदर कोई भी चीज़ नहीं रखें, सिर्फ पेंसिल रखें, स्केल रखें, शार्पनर रखें, इरेज़र रखें, ओके। इसके अलावा वहाँ पे ना कोई सब्जेक्ट की बुक होनी चाहिए, ना ही नोटबुक्स होनी चाहिए और ना ही बैग कुछ नहीं। सिर्फ आप एग्ज़ाम देने से पहले जैसे ही 7 बजे से पहले आप प्रिपेयर हो जाइए। सुबह 6 बजे में एग्ज़ाम है ना, 6 बजे से स्टार्ट, आप 5:45 में यानी कि 5:45 में आप प्रिपेयर रहिए, पहले से ही बैठ जाइए। पेज लेके पैड, आप बोलेगा लिखिएगा कैसे, तो जैसे स्कूल में एग्ज़ाम पैड लेके आते हैं उसी तरीके से आप घर पे भी एग्ज़ाम पैड लेके बैठ जाइए, पेज लेके बैठ जाइए, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेज़र लेके बैठ जाइए और पेज में अपना नाम, क्लास, फादर नेम, उसके बाद क्या कहते हैं डेट और सब्जेक्ट लिख के बैठे रहिए, है ना। पहले सुबह में 3 सब्जेक्ट का होगा तो 3 पेज में आप नाम लिख के बैठे रहिए, तीनों पेज में पहले ही से, ओके। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेगा अपना क्वेश्चन देख के पढ़ के लिखते रहिएगा, है ना। ये काम सभी बच्चे कीजिए और ये बातें दूसरे बच्चों को भी आप जल्द बता दीजिए, बेहतर हो कि आज ही बता दीजिए, ओके। आइए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं आज की। तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक में आप जैसे ही ओपन किए हैं तो आपने होमवर्क देखा होगा कि हमने उस दिन होमवर्क दिया था, यानी कि कल हमने होमवर्क दिया था मंडे को कि ट्रू फॉल्स लिखना था, सेंटेंस था और आपको ट्रू फॉल्स लिखना था। तो मैं सेंटेंस पढ़ के आंसर लिख दूंगी, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा कि आपने ट्रू लिखा या फॉल्स लिखा, मतलब आपने जो आंसर लिखा सही लिखा या नहीं लिखा। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, चिल्ड्रेन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स, बोला कि बच्चे अपने माता पिता की हेल्प करनी चाहिए। तो बिल्कुल पहले हम इसे वाइप कर देते हैं। क्या क्वेश्चन था कि चिल्ड्रेन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स, बच्चे को अपने माता पिता की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना, ये सेंटेंस सही है। उसके बाद है ना क्या क्वेश्चन था, चिल्ड्रेन शुड नॉट सर्व
वाटर टू दी गेस्ट, बच्चे को बोला कि नॉट सर्व, यानी कि जो भी घर में अतिथि आए तो क्या बच्चे उन्हें पानी सर्व ना करें, पानी ना पिलाएं, तो ये नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है ना। कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है या कोई विजिटर आता है तो हमें उन्हें सबसे पहले पानी देना चाहिए, भले वो मांगे या ना मांगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि कोई हमारे घर आए तो हम सबसे पहले पानी दें। और ये काम कौन करता है, तो घर में कोई भी छोटा बच्चा होता है या जो भी छोटे लोग होते हैं वो करते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नॉट सर्व बोल रहा है, हमें सर्व करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन था 3 नंबर में क्या था, पेरेंट्स गेट एंग्री व्हेन चिल्ड्रन हेल्प देम, जब बच्चे माता पिता की हेल्प करते हैं तो माता पिता अपने बच्चों से गुस्सा हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्या होते हैं, खुश होते हैं। अगर बच्चे उनकी हेल्प करते हैं बिना हेल्प मांगे तो माता पिता बहुत खुश होते हैं कि बच्चे हमारी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन था फादर्स अर्न मनी फॉर द फैमिली, यानी कि माता पिता, यानी कि फादर्स अर्न फॉर, है ना, अर्न मनी फॉर द फैमिली, यानी कि परिवार के लिए पिता पैसे कमाते हैं। तो ये बात सही है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। हमारे जो पिता हैं परिवार के लिए ही ना, यानी कि हमारे लिए, हम सब भाई बहन के लिए, मम्मी के लिए पैसे कमाते हैं हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रेन शुड नेवर ओबे देयर पेरेंट्स, बोला कि बच्चे को कभी भी अपने माता पिता की मदद करनी नहीं चाहिए। तो ऐसा है, मतलब सॉरी, शुड नेवर ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, उनका कहना नहीं मानना चाहिए। तो ये तो गलत है, हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि उनकी बातों को हमें मानना चाहिए, जो भी वो कहते हैं उनका कहना सुनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पेरेंट्स बाई क्लोथ्स बुक्स एंड टॉयज फॉर अस, माता पिता हमारे लिए कपड़े खरीदते हैं, खिलौना खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं। तो ये सही है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए चीज़ें खरीदते हैं जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये अब ऐसे मिला लीजिएगा, 1 का ट्रू, 2 का फॉल्स, 3 का फॉल्स, 4 का ट्रू, 5 का फॉल्स, 6 का ट्रू। इसी तरीके से सेंटेंस था, आप मिला लीजिए। आज हम जो देते हैं एक्टिविटी, वो एक्टिविटी आप देखिएगा। तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ। आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, जो मिला लिए हैं आपने, उसके बाद आपके पेज में अगर कल जो लिखा है आपने, उस पेज में अगर स्पेस से 3 से ज़्यादा लाइनें हैं तो उसी पेज में लिखना शुरू कीजिए। अगर 3 से कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। ओके, ये काम सभी बच्चे करेंगे। हमारा हेडिंग क्या है, राइट एस फॉर समर, W for winter and R for rainy season, in which the following clothes are worn। हेडिंग थोड़ा लंबा है, हेडिंग पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट एस फॉर समर, समर के लिए एस लिखना है, कैपिटल है। W विंटर है ना, W फॉर विंटर, विंटर के लिए W लिखना है, एंड R फॉर रेनी सीजन, और रेनी सीजन के लिए आर लिखना है। इन विच द फॉलोइंग क्लॉथ्स आर वोर्न, मतलब कपड़ों का नाम दिया रहेगा, उस कपड़े को नाम पढ़ के आपको समझना है कि कौन से कपड़े को हम किस सीज़न में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो समर सीजन में इस्तेमाल करते हो तो एस लिखिए, विंटर सीजन में इस्तेमाल करते हो तो डब्ल्यू लिखना है, रेनी सीजन में इस्तेमाल करते हो तो आर लिखना है। ओके, ये सभी बच्चे तो जानते ही हैं। मैं क्लॉथ नेम दे रही हूँ, बॉक्स बना दूंगी और उसमें आपको एस डब्ल्यू या आर लिखना है। ओके, और एस डब्ल्यू आर स्मॉल नहीं है, कैपिटल है। समर विंटर रेनी स्मॉल लिखा हुआ है, क्लियर। तो हम देते हैं क्या क्या है, टी शर्ट, शर्ट, स्वेटर, स्वेटर, वेस्ट, शॉर्ट्स,
रेनकोट, जैकेट, फ्रॉक, शॉल, गमबूट, मिटेन, मुफलर, है ना। इसी तरीके से आप वर्ड लिखिएगा, यानी कि क्लोज नेम लिखिएगा। ओके, क्लोज नेम है, टी शर्ट लिखा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, शर्ट लिखा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, स्वेटर लिखा हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, वेस्ट, शॉर्ट, बेनी, रेनकोट, जैकेट, फ्रॉक, शॉल, गमबूट, मीटन, मुफलर, और भी मैं दूंगी, ठीक ना। आप लिखिएगा, तो आप हर वर्ड के बाद बॉक्स बनाइएगा, इतना बड़ा बॉक्स बनाएगा जिसमें या तो एस अट सके, डब्ल्यू अट सके, आर अट सके। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, टी शर्ट हम कब पहनते हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ओके, तो टी शर्ट हम कब पहनते हैं, तो आप सभी बच्चों को पता है, टी शर्ट यानी कि लाइट हम टी शर्ट पहनते हैं, हाफ, तो कब पहनते हैं, गर्मियों के मौसम में, समर सीजन में, तो क्या लिख देंगे, समर। इसी तरीके से शर्ट कब पहनते हैं, तो समर सीजन में। स्वेटर कब पहनते हैं, तो स्वेटर यानी कि वुलन ड्रेस है, वुलन क्लोथ है, तो कब पहनते हैं, विंटर में। वेस्ट यानी कि बनियान जिसको बोलते हैं, वो कब पहनाता है, समर में। शॉर्ट्स कब पहनते हैं, हाफ पैंट जिसको बोलते हैं, तो वो कब पहनते हैं, तो समर में। बेनी कैप जैसा होता है, उलिन कैप को बोलते हैं, तो वो कब पहनते हैं, विंटर में। उसी तरीके से रेनकोट कब पहनते हैं, तो रेनी सीजन में। इसी तरीके से आप सभी बच्चे लिखेंगे। मैं बाकी का भी कुछ है वर्ड बचा है, मैं उसे भी दे देती हूँ, तो आप सभी लिखिएगा। शर्ट है, टी शर्ट है, शर्ट, स्वेटर, वेस्ट, शॉर्ट, बेनी, है ना। इसको मैं वाइप कर रही हूँ इतना को। earmuff, swim suit, avian shirt, tank top, ग्लव्स। बस इतना ही है, 18 है। आप सभी बच्चे 18 क्लोज नेम लिख लेंगे, है ना। एक पेज में अगर अटता है इस तरीके से, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं अटता है तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे कुछ एक पेज में, कुछ दूसरे पेज में। 18 है, आराम से अट जाएगा। आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखेंगे और आप क्लोज नेम पढ़ लेंगे, है ना। जैसे रेनकोट हमने रेनी सीजन में पहनते हैं, जैकेट हम कब पहनते हैं, विंटर सीजन में। फ्रॉक उसी टाइप से देख लीजिएगा। शॉल कब पहनते हैं, गमबूट कब पहनते हैं, मीटन कब पहनते हैं, मुफलर कब पहनते हैं, ईयर मफ कब पहनते हैं, स्विम सूट कब पहनते हैं, हेवियन शर्ट कब पहनते हैं, टैंक टॉप। टैंक टॉप होता है लड़कियों लोग के लिए होता है, मतलब पतला सा स्ट्रिप रहता है, फीता रहता है और बहुत ही लूज रहता है, टॉप एकदम शॉर्ट रहता है। उसके बाद ग्लव्स। इन सारे कपड़ों का इस्तेमाल हम कौन कौन सीज़न में करते हैं, यानी कि किस सीज़न में किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं। तो आप सभी बच्चे बनाइएगा। कल मैं इसका आंसर बोर्ड पे लिख दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से इनके मैच करके चेक कर लीजिएगा। आप खुद से बनाइएगा, लेकिन मैं इसका आंसर कल लिखूंगी। ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए। आपका होमवर्क क्या है, डू, है ना, डू नोटबुक है, डू इन नोटबुक, यानी कि नोटबुक में आपको बनाना है इसे, जो मैंने दिया है। तो ओके, ये सभी बच्चे का होमवर्क है। इस तरीके से आप कीजिएगा और इसी तरीके से इसको बनाइएगा। और आपका जो याद करने का जो तरीका है वो क्या कीजिएगा, इसको तो आपको बनाना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहना है। जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना 1 से लेकर चैप्टर 5 तक आप समझ के पढ़ के उसे रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिएगा। बुक से ही क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन रहेगा। ओके, बुक की एक्टिविटी नहीं रहेगी, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और इसे बनाइएगा। आप सभी बच्चे के लिए इतना है। और जो भी मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें बताई है, आप दूसरों को भी ये बात ज़रूर बताइए, भले वो आपसे सीनियर हो या आपसे जूनियर हो। जिनको आप जानते हैं, आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप ज़रूर बताइए। अब आपका आज का गुड हैबिट टिप है ना। मैं क्लास को एंड कर रही हूँ और रोज़ क्लास के एंड में मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो उसी तरीके से आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, स्टेइंग हेल्दी के लिए है कि टेक अ बाथ डेली।
सभी चीज़ मैं बता चुकी हूँ, फिर से उसी को रिकॉग्नाइज करा रही हूँ, रिकॉल करा रही हूँ। क्या है, स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है बात है, डेली बोला है कि डेली हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। गर्मियों का दिन है ना, गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इसमें तो ऐसे भी हमें नहाना अच्छा लगता है, पानी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी बच्चे को रोज़ नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने दांतों में ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोते हैं, है ना, उसी तरीके से हम शरीर के अदर पार्ट्स को भी, अदर दूसरे अंगों को भी साफ रखने के लिए हमें नहाना चाहिए। नहाएंगे तभी वो चीज़ वॉश होगी, धुलेगी, है ना। साबुन लगाएंगे, मैल छुड़ाएंगे, होता है गर्मियों में मैल हो जाते हैं, गंदगी लगती है, तो इसीलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि जितना हो सके, यानी कि रोज़, है ना, जितना मतलब कि रोज़ आप नहाइए, है ना, प्रतिदिन नहाइए। और नहाने में ये काम नहीं करना है कि पानी वेस्ट कीजिए, ये बैड हैबिट है। पानी का भी उपयोग उतना ही कीजिए। डायरेक्ट टैप के नीचे नहीं नहाइए, बकेट का इस्तेमाल कीजिए। ओके, बाल्टी में पानी भर लीजिए, बकेट में बाल्टी होता है, बाल्टी में पानी भर लीजिए, टैप बंद कर दीजिए, फिर नहाइए। फिर अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आप पानी इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि खूब पानी जग से जग अपना पानी बदन पे मार रहे हैं, वैसा काम नहीं करना है ना। पहले अच्छे से बदन को गीला कर लेना है, फिर मैल छुड़ाना है, मलना है अपने शरीर को, फिर पानी डालिए, साबुन का इस्तेमाल कीजिए, साबुन लगाइए पूरे शरीर में, फिर पानी डालिए। उसके बाद आपका नहाना कंप्लीट हो गया। फिर ड्राई टॉवल से, क्लीन टॉवल से अपने शरीर को पोंछ लीजिए, फिर अपने क्लॉथ्स को, जो कपड़ा है, साफ कपड़े को पहन लीजिए। ये काम करना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे को क्या गुड हैबिट फॉलो करना है कि टेक अ बाथ डेली, हर दिन एक बार ज़रूर नहाना चाहिए सभी को। ओके, आज का ये गुड हैबिट टिप है। और आपका होमवर्क है डू इन नोटबुक, इसे नोटबुक में कीजिए। कल मैं इसका आंसर लिख दूंगी, आप मैच कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।